हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास से स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री सिलेबस के बारे में पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। कैसे कैसे हिस्ट्री यानी 12th क्लास के हिस्ट्री को पढ़ना है और किस प्रकार से आप 100 नंबर ला सकते हैं। इतिहास का परिचय भी देखेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे क्योंकि यह हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो ऐसा वीडियो है जिस वीडियो को अगर आप आसानी से समझिएगा और अच्छे तरह से देखिएगा तो आप एग्जाम में 100 नंबर ला सकते हैं। एकदम इजी है। तो सबसे पहले बता दूं, 12th क्लास के मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमसे परिचित नहीं है तो उनको बता दूं, मेरा नाम है मिस्टर निसार सर। ठीक है, मिस्टर निसार सर। लोग हमें प्यार से मासूम सर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे लोगों का दिया हुआ नाम है। तो मेरा नाम निसार सर है और आज हम आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे, हिस्ट्री सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद अगर आपको मेरा यह वीडियो बढ़िया लगे तो आप लोग बताइएगा, उसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाना भी इस चैनल पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम हिस्ट्री के सिलेबस देखेंगे। इससे पहले सिलेबस देखने से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री का परिचय जान लेते हैं। हिस्ट्री क्या है, क्या होता है। अगर हम इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और समझने में, हर एक चीज को समझने में आसानी होगा। कुछ बातें हम यहाँ पे लिखे हुए उसको हम आपको समझाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला लिखे हुए हैं यहाँ पर कि इतिहास किसे कहते हैं, यानी हिस्ट्री के परिचय में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इतिहास किसे कहते हैं। तो एकदम इजी भाषा में समझिए। इतिहास शब्द इति प्लस हास से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई तथा हास शब्द का अर्थ होता है घटित हुई कहानी। अतः हम कह सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आसान भाषा में आपको समझा रहा है कि इति मतलब क्या होता है, बीती हुई, और हास मतलब होता है घटित हुई कहानी, यानी बीते हुए कहानी को या बीते हुए वह घटना को जिसको हम कार्य कर्मानुसार अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। दूसरा परिभाषा आपको एकदम इजी परिभाषा यहाँ पर यह भी लिखा दी है। दूसरा परिभाषा लिखा हुआ है, बीते हुए घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्ति का काल कर्मानुसार अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी बीते हुए घटनाएं हो या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो, उसका काल हम कर्मानुसार अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। और फादर ऑफ हिस्ट्री आपको हेरोडोटस को कहा जाता है। तो यह रहा छोटा सा जानकारी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है और कौन कौन से भाग है उन सभी भाग पे चर्चा करेंगे और आपका सिलेबस क्या है उन पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है पुरातन एवं प्राचीन भारत। क्या है पुरातन एवं प्राचीन भारत। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। यानी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है और आपके सिलेबस में इस तीनों भाग से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर देखिए, आपका सिलेबस अब बता रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। आप किसी भी बोर्ड से हो तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, आपको 12th क्लास में बस इतना ही पढ़ना रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका पुरातन एवं प्राचीन भारत के यानी भाग 1 में आपका चैप्टर है 4। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 है। पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पहला चैप्टर में पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। आपके एग्जाम में इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है आपका राजा, किसान और नगर। तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। और चौथा चैप्टर का आपका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यह हो गया आपका पुरातन एवं प्राचीन भारत में टोटल का टोटल आपके पहला बुक में 4 चैप्टर है जिसको आपको अध्ययन करना है। दूसरा भाग में आपको इतिहास के दूसरा भाग में मध्यकालीन भारत के जो भी आपका बुक होगा उसमें आपको पहला चैप्टर दिया है यात्रियों के नजरिया। दूसरा है भक्त सूफी परंपराएं के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा नंबर पर दिया हुआ है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में आपको पढ़ना है। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और चौथा पे है किसान, जमींदार और राज्य। और 5वां नंबर पर आपका है यानी मध्यकालीन भारत से 5वां नंबर चैप्टर रहता है आपका राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल
मुगल दरबार के बारे में पढ़ना रहता है, वृत्तांत के बारे में इसमें अध्ययन करना। वृत्तांत मतलब होता है जो व्यक्ति यानी एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे देश जाते हैं आते हैं, उसे हम वृत्तांत कहते हैं। ठीक है, और देखिए तीसरा यानी आधुनिक भारत के इतिहास में आपको चैप्टर नंबर कुछ 1 2 3 4 5 6 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, यानी टोटल के टोटल 6 चैप्टर को 6 चैप्टर को पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर आपका है उपनिषद और देहात, और दूसरा चैप्टर है विद्रोह और राजा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति आपको इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में टोटल के टोटल कम से कम 15 मार्क्स पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यह चैप्टर माना जाता है 1857 की क्रांति, तो इसको भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, इसको भी पढ़ना है ध्यान से। और चौथा नंबर पर है इस बुक से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इसे भी पढ़ना है इस चैप्टर में। और विभाजन को समझना इसे, और लास्ट चैप्टर है आपका संविधान का निर्माण। यानी टोटल के टोटल आपकी क्लास 12th में 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर 3 बुक्स है जिसे आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। और हम आपको बताया भी कोई चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उस चैप्टर से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे 1857 की क्रांति, हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन बार आते हैं, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 2-4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आता है कि हम 100 नंबर एग्जाम में कैसे लाए, 100 नंबर एग्जाम में कैसे लाए। और हमारे पास अब समय बचा हुआ है, यानी सितंबर भी समझिए खत्म हो गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल के टोटल अब 5 मंथ बचा हुआ है। और 5 मंथ में हम हिस्ट्री में 100 मार्क्स यानी 100 नंबर कैसे लाए। तो 100 नंबर लाने के लिए आपको 2 से 3 टिप यानी टिप दूंगा, जिससे आप अगर अभी से भी अपनाते हैं तो आसानी है 100 नंबर लाना। हिस्ट्री है क्योंकि हिस्ट्री में आप ला सकते हैं, और हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो पहला आपको क्या करना है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके लिए, यानी अब बता रहे हैं इतना जो भी बताया यह सब था आपके 12th क्लास के सिलेबस के अनुसार से, यानी आप किसी भी बोर्ड से थे तो इतना जानकारी आपको लेना जरूरी था। अब हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बता रहे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एग्जाम में अब क्या कर दिया गया, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्ट। यानी आपकी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले प्रश्न रहते हैं, और 50 नंबर में सब्जेक्टिव जिसमें 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन मिले रहते हैं। टोटल के टोटल 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। 100 नंबर के एग्जाम में अगर आपको 100 नंबर लाना है तो सबसे पहले याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, या पूरे चैप्टर को भी पढ़ना है, जिस तरह से आपको पढ़ना हो आप कमेंट में कीजिएगा, हम उसी तरह से आपको तैयारी भी कराएंगे, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव पे आपको 50% फोकस देना है अभी से। यानी अब अक्टूबर आ गया समझिए, तो सितंबर ही से समझ लीजिए, यानी अक्टूबर या सितंबर से आपको ऑब्जेक्टिव पर 50% फोकस करना है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मायने भी रखते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक एक ऐसा चीज, अगर आप इसे ले लेते हैं, खरीद लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो हम ऑलरेडी इस चैनल पे क्वेश्चन बैंक की तैयारी कराएंगे। तो क्वेश्चन बैंक से जैसे हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आंसर दिया जाता है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपको खरीदना है तो खरीद लीजिए, और नहीं तो हम आपको तैयारी करा देंगे। तो क्वेश्चन बैंक पर आपको 30% फोकस देना है, 30% क्वेश्चन बैंक पर। और सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले या 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, उस पर मात्र आप 20% फोकस कीजिए, आपका 50 नंबर इससे भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अब आप लोग बताइए कि 12th के जो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री के, कैसे स्टार्ट करें और आपको किस तरह से पढ़ाए, पहले चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए या चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव का सेशन लाए, या किस तरह से आपको तैयारी करवाना है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए हमारे पास समय कम है, तो हम अपना सजेशन यही देंगे कि अब आप लोग पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए किस पे, ऑब्जेक्टिव पे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पे
और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसका तैयारी चालू कर देंगे बहुत ही जल्द। जितना जल्दी आप लोग बता दीजिएगा उतना जल्दी हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इसी चैनल पे तैयारी भी होगा और नए बच्चे जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहतर लगा हो, और बेहतर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उसको भी इतिहास का सिलेबस मालूम चल सके, इतिहास में वो कैसे 100 नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। बाय।